अनुपमा सीरियल से रिलेटेड न्यूज़ लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अनुपमा सीरियल जो पिछले 5 सालों से हर घरों में अपना एक छत्र राज स्थापित किया है उसने, और अचानक ऐसा क्या हो गया रिसेंट में कि अनुपमा सीरियल लगातार टीआरपी रेटिंग में भी नीचे जा रही है और पॉपुलैरिटी में भी लगातार नीचे जा रही है। एक ऐसा शो जो एक वक्त में 4.8 टीआरपी रेटिंग हासिल करती है, जो कि टेलीविज़न इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, आज उसको टीआरपी रेटिंग में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और एक ऐसा शो जो हमेशा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जाना जाता था, आज ऐसा क्या हुआ कि वो नेगेटिव पॉपुलैरिटी के लिए जानी जा रही है। हम बात करेंगे उन 7 पॉइंट की जो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है अनुपमा शो के लगातार नीचे की तरफ आने के लिए। हम उन 7 पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, और आपकी भी राय उसमें जानेंगे कि क्या यही वो 7 पॉइंट है जिसकी वजह से आज अनुपमा सीरियल का ये हाल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, और पहला ही पॉइंट है कि कहानियों का लगातार दोहराव हो रहा है। दोहराव मतलब रिपीट हो रहा है लगातार कहानियों का। ये आप भी जानते हो, अगर आप अनुपमा सीरियल के डे 1 से फॉलोवर रहे हो और लगातार आपने देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि कहानी जो है एक वक्त के बाद रिपीट हो रही है। वही माँ बेटे की कहानी, इससे पहले वो माँ बहू की कहानी, और वही जो लेडीज़ के साथ पहले गलत हो फिर उसके लिए फिर अपोज किया जाए, फिर उसके लिए आवाज़ उठाई जाए और फिर खुद गलत हो जाया जाए। ये चीज़ें रिपीट वर्जन पे चल रही है। एक वक्त में ये चीज़ें छिप जाती थी क्योंकि अनुपमा के साथ अनुज हुआ करते थे, लेकिन जब से अनुज का इससे एग्जिट हुआ है, अब टोटल जो ये कहानी है वो कहीं ना कहीं पब्लिक को लगने लगी है बोरिंग। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो कहानी है जो रिपीट वर्जन पे भी चलाई जा रही है वो अब बोरिंग लगने लगी है। बोरिंग लगने की वजह जो है वो ये है क्योंकि अब इसमें जो किरदार मेकर्स ने लाए हैं वो किरदार सारे के सारे नए हैं, और वही किरदार जब वही पिछली स्टोरी को ही चलाते हुए मेकर्स दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं वो किरदार के साथ वो वाली कहानी बोरिंग लगनी स्वाभाविक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है कि कहीं ना कहीं मेकर्स, अगर आप नोटिस करोगे अनुपमा सीरियल को तो उसमें आपको नज़र आएंगे कि अनुपमा के सामने एक और अनुपमा आपको नज़र आती हुई दिख रही है। वो उस अनुपमा का नाम है राही। मेकर्स कहीं ना कहीं राही को अनुपमा बनाने पे तुले हुए हैं। उनको जिस तरीके की स्क्रिप्ट मिल रही है राही को, वो बिल्कुल अनुपमा के तरह ही मिल रहा है। तो इसमें पब्लिक को एक अनुपमा ही बेस्ट थी अब तक, दूसरी अनुपमा पसंद नहीं आ रही है। वो एरोगेंट लग रही है जो पब्लिक है उनको, और खुलकर वो सोशल मीडिया पे इसके लिए बोल भी रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एरोगेंट राही ही दिख रही है। तो मेकर्स का ये दाव कि अनुपमा जैसा किरदार एक सामने और एक खड़ा किया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टोरी है जिसकी वजह से शो को धक्का लगा है, शो को बट्टा लगा है, वो है अनुपमा की महानता। हमने पिछले 5 सालों में देखा है कि इस शो में कहीं ना कहीं अनुपमा जो है हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आ रही है। हर किसी के लिए मर मिटने को तैयार रहती है अपने आप को पीछे रखकर। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है जो ना किसी चीज़ को एक्सेस कर दिया जाता है। वो यही है कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तब तक सही है, लेकिन अचानक से आप बस करते जाओ रिपीट वर्जन पे, तो कहीं ना कहीं वो फिर उसी चीज़ के लिए हानिकारक हो जाता है। अनुपमा के साथ भी यही हो रहा है कि वो सब कुछ करते जा रही है, फिर खुद के लिए अकेले हो जाती है, फिर अलग होकर फिर सबके लिए कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो ये जो रिपीट वर्जन है ये देखकर हो चुके हैं शो के पब्लिक परेशान, और इस वजह से उनको ये शो लगने लगा है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें आप सब लोग उससे सहमत होंगे, वो है कि साफ फैमिली को बेवजह शो में घसीटा जा रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं साफ फैमिली का अनुपमा शो में शायद कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि दिन भर में अगर डायलॉग पे भी आए या उनके तरफ से उनका जो रोल देखने को मिले वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट का होता है, क्योंकि अनुपमा ही बोलती हुई नज़र आती है। तो वो जो गैदरिंग इन्होंने साफ फैमिली में कर रखी हुई है इतने सारे लोगों को, कहीं ना कहीं वो इरिटेटिंग लगती है पब्लिक को, और पब्लिक का मानना है कि साफ फैमिली को बेवजह इस अनुपमा में घसीटा जा रहा है। नेक्स्ट जो है वो है अभी करंट का स्टोरी जो मेकर्स लेकर आए हैं, वो है अनुपमा और राघव की ये जो लव स्टोरी ट्रैक उन्होंने चलाया है। ये सबसे ज़्यादा बोरिंग है और सबसे बड़ी वजह है शो को नीचे करने का, क्योंकि एक वक्त में अगर पब्लिक ने पिछले 5 सालों में एक जोड़ी और एक बेस्ट जोड़ी जिसका अवार्ड भी मिल चुका है इनको,
उनको एक्सेप्ट किया है, जो थी अनुपमा और अनुज की। ना जाने इसके कितने ज़्यादा फैंडम बने, इनके ज़्यादा कितने सारे फैंडम पेज बन गए इनके, आपने उनमें से ही अनुज को बाहर कर दिया और फिर आपने एक नए जो लीड एक्टर थे उनको लाया और उनके साथ एक लव स्टोरी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इससे गुस्सा होगी, क्योंकि अनुपमा के कैरेक्टर पे भी ये सवाल जाता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है परेशान। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो वहाँ पे जो कहानी चली थी इससे पहले, आप उसी को रिपीट कर रहे हो यहाँ पे। क्योंकि अगर आपने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा हुआ है और उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें जिस तरीके से कृति उसमें एक किरदार थी, कृति का पति जो है सेम इसी तरीके से जैसे गौतम अभी प्रार्थना को मार रहा है, सेम कृति का जो पति था वो भी उसको इसी तरीके से मार रहा था। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि उसको फिर नायरा का जो भाई है वो पसंद आने लगा और नायरा के भाई से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। और सेम वही ट्रैक जो है अनुपमा में भी मेकर्स लेके चला रहे हैं कि प्रार्थना को गौतम ने मारा, उसके बाद प्रार्थना फिर शाह हाउस गई और कहीं ना कहीं प्रार्थना और अंश के बीच में धीरे धीरे आपको आने वाले टाइम में नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आएगी। अभी जबकि इतना स्टार्ट हुआ भी नहीं है, फिर भी जो पब्लिक है उसको इस चीज़ का अंदेशा लग गया है कि कहीं ना कहीं ये फिर वही रिवीजन ट्रैक चलता हुआ नज़र आएगा। और आप ही बताओ, स्टार प्लस पे दोनों शो आते हैं, दोनों शो में एक शो में पब्लिक ने ये चीज़ पहले देख रखा है, वो क्यों देखेगी दोबारा सेम ट्रैक को। तो ये कुछ 7 पॉइंट थे जिसकी वजह से अनुपमा शो लगातार गर्त में जा रही है। मेकर्स को इसके लिए जल्द से जल्द कुछ परिवर्तन करने चाहिए, नहीं तो शो का होगा लगातार बुरा हाल। और लास्ट इसमें जो मैंने पॉइंट में नहीं दिखाया वो यही है कि अनुज का शो से जाना शो के लिए सबसे बड़ा धक्का था। खैर, आपको क्या लगता है? आप अनुपमा शो के रेगुलर अगर फॉलोवर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि आपको क्या वजह लगती है अनुपमा शो के लगातार नीचे आने का।